तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक। तो हेडिंग डाल लीजिए स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्नियर और स्क्रू, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि ज़्यादातर क्वेश्चन स्क्रू गॉज से आए हुए हैं नीट में। वर्नियर पे पिछली साल एक क्वेश्चन आया था, वो भी लीज काउंट पे, ठीक है। तो कोशिश करना स्क्रू गॉज समझ जाओगे, वर्नियर भी थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, ठीक है। और जिसका छूटा हुआ है वहाँ यूट्यूब से कवर कर सकता है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका क्या कहते हैं, सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं नाम देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में यूज़ कर दिए जाते हैं वर्ड, तो वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए, इसको बोलते हैं एनविल। क्या बोलते हैं? एनविल। और इसको साथ साथ में स्टड भी बोलते हैं, STUD। क्या बोलते हैं? स्टड, ठीक। और इसको बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल इसलिए बोला जाता है, स्पिन करना मतलब होता है घूमना, समझ आ रहे हो। तो जब इस थिम्बल को, थिम्बल मतलब जिस पे थंब रख करके आप क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। तो अगर इसको घुमाओगे तो ये स्क्रू क्या होगा, आगे पीछे होगा ना, इसीलिए ये स्पिन करेगा, घूमेगा। इसका नाम क्या है? स्पिंडल है, ठीक। अब इसके बाद जो है, यहाँ पे दो स्केल है। एक कौन सी है? मेन स्केल। और एक कौन सी है? सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल का एक और नाम होता है, मेन स्केल का दूसरा नाम होता है पिच स्केल। क्या नाम होता है? पिच स्केल। समझ आ रही ना बात? क्या नाम होता है? पिच स्केल। क्लियर रहेगा ना? इसका नाम क्या है? मेन स्केल या पिच स्केल। और ये वाली कौन सी है? सर्कुलर स्केल। कौन सी है? सर्कुलर स्केल। अच्छा, इसको स्लीव भी बोलते हैं। तो ये जो आस्तीन होती है ना, जब आप ऐसे मोड़ते हो तो आपका हाथ दिखने लगता है ना, तो इसी बेसिस पे इसको क्या बोला गया? स्लीव। तो समझ जाना मेन स्केल की किसकी बात हो रही है? मेन स्केल की। तो तीन नाम हो गए। इसको स्लीव भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो? मेन स्केल। या फिर क्या बोल सकते हो? पिच स्केल। और इसका नाम क्या है? सर्कुलर स्केल। और सर्कुलर स्केल को एक चीज और बोला जा सकता है, हेड स्केल। क्या बोला जा सकता है? हेड स्केल। समझ आ रही ना बात? और ये वाली चीज क्या है? थिम्बल, जिसपे थंब रख करके आप घुमा सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। और ये वाली चीज रैचेट है। रैचेट मतलब जब आप क्लियर हो जाओ कि पूरी तरह से टाइट हो गया, तो ये आपको घुमा करके देखोगे तो इससे पता चलता है कि एकदम बढ़िया से टाइट हुआ है या नहीं हुआ। तो रैचेट का कोई खास ज़्यादा काम है नहीं हमारे क्वेश्चंस करते वक्त, ठीक है। बस इससे पता चलता है कि हाँ फुल्ली टाइट है या नहीं है। और ये चीज़ क्या कहलाएगी? फ्रेम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फ्रेम कहलाएगी। बस इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्लियर रहेगा। जो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है, इन दो चीज़ों की पड़नी है। एक क्या होती है? मेन स्केल। और दूसरी क्या होती है? सर्कुलर स्केल। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अभी गैपिंग दिख रही है ना, यहाँ पे क्या दिख रही है? गैपिंग ना। तो ये जो गैप है अभी पूरी तरह से स्क्रू गॉज टाइट नहीं है। समझ आ रही ना बात? तो सबसे पहले दो चीजें आप समझिएगा। अगर आप स्क्रू गॉज को ऐसे घुमाओगे अपनी तरफ, इधर घुमाओगे, इस तरफ घुमाओगे ऐसे थिम्बल से, समझ आ रही ना बात? तो जब इधर घुमाओगे, तो इधर घुमाओगे तो ये क्या करेगा? ओपन होगा। क्या करेगा? ओपन होगा। और जब पीछे की तरफ घुमाओगे तो क्या होगा? ये चीज क्लोज होगी। समझ आ रहे हैं? अब एक चीज और समझनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस सर्कुलर स्केल पे, जैसे ये सर्किल है ना, सिलेंडर जैसा है। अब इस पे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बीच में 0 वाली लाइन ऐसे सीधी सी है, ठीक है। तो 0 इधर है। और गिनती कहाँ से शुरू होगी? पीछे से। कहाँ से शुरू होगी सर्कुलर स्केल पे? पीछे से। जैसे मान लेते हैं
इस सर्कुलर, ये ऐसे सर्किल जैसी है ना, इस पे 100 नंबर है, तो 0 के बाद अगला नंबर पीछे की तरफ 1 होगा, पीछे की तरफ कौन होगा 1, तो ऐसे करते करते यहाँ पे क्या आएगा घूम के 99, फिर कितना आएगा 100 आएगा। अगर मान लेते हैं कितने डिवीजन है 100, तो गिनती कहाँ से शुरू होगी, पीछे से। कहाँ से शुरू होगी, पीछे से। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे कितना दिख रहा है 75 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 70। तो आपको क्या लगता है अगर गिनती पीछे से शुरू हो रही है तो ये किधर की तरफ घुमाया हुआ है, दिमाग लगाइए, इधर की तरफ क्या होगा बताइए, ओपन ना, तो इधर की तरफ है ना, तो पीछे से क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके यहाँ पे कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ पे ओपन है तो इसका मतलब किधर घुमाया हुआ है, आपकी तरफ। अगर उधर करोगे तो क्या हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर किसी को ये चीज नहीं समझ आती, मान लेते हैं वहां पे भूल गया किधर खुलेगा और किधर बंद होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस पेन को अपने हाथ में पकड़ लोगे जिससे आप पेपर दे रहे हो, समझ आ रहे। अगर इधर घुमाओगे, इधर की तरफ, तो इधर की तरफ जब आप घुमाओगे ना, किधर की तरफ घुमाओगे, इधर की तरफ, तो देखिए ये निकलना शुरू हो जाएगा, समझ आ रही ना बात, इधर की तरफ। और जब उधर की तरफ घुमाओगे पीछे की तरफ, तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ ये क्या होना शुरू हो जाएगा, क्लोज होना शुरू हो जाएगा। तो आप पेन से ही चेक कर सकते हो, आपकी तरफ क्या होगा ओपन, और उधर की तरफ क्या होगा क्लोज। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, नंबर कहां से शुरू होगा, पीछे से। पहले 0 वाली, ये यहां पे कितना दिख रहा है 75, और यहां पे कितना दिख रहा है 70 ना। अगर उधर करोगे तो सामने क्या आएगा, 70 के बाद कितना दिखेगा 60, फिर कितना दिखेगा 50, ऐसे करते करते फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। अब आप देखिएगा, ये क्लियर है ना पिक्चर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारी मेन स्केल है, कौन सी स्केल है, मेन स्केल, ठीक है। और मेन स्केल में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और ये 3 सेंटीमीटर, तो ये कितने का है गैप, 1 सेंटीमीटर का। यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखोगे 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट में डिवाइड है बताइए, कितने पार्ट में डिवाइड है 10 पार्ट में ना, तो 10 डिवीजन में डिवाइड है ना, तो 10 डिवीजन में डिवाइड है, तो ये कितने के बराबर होगा 0.1 सेंटीमीटर के ना। एक डिवीजन कितने का होगा 0.1 से। अच्छा ये एक डिवीजन किसका है, मेन स्केल का, तो ये क्या कहलाएगा 1 MSD। 1 MSD मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन, समझ आ रही ना बात। ये क्या चीज हो गई 1 मेन स्केल डिवीजन। अब आप देखिए, एक आपकी क्या होती है सर्कुलर स्केल होती है, क्या होती है सर्कुलर स्केल। तो एक चीज आप समझिएगा, यहाँ पे ये हो गई आपकी सर्कुलर स्केल, ऐसे समझ आ रही ना बात। अगर वो जो हिस्सा आप देख रहे थे, यहाँ पे ये वाली लाइन देखना ध्यान से, ये वाली लाइन ध्यान से देखिए, और ये लिखा हुआ है 0, क्या लिखा हुआ है 0, समझ आ रही ना बात। अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के बजाय 0 सेंटीमीटर कर देता हूँ और यहाँ पे कितना कर देता हूँ 1 सेंटीमीटर, तो बात तो वही है। 1 सेंटीमीटर कितने में डिवाइड है 10 पार्ट में, आंसर कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर, और वो क्या कहलाएगा 1 MSD। अब ये बताइए, ये जो क्या कहते हैं, ये 0 किसका है बताइए, ये वाली लाइन किसकी है जो 0 बता रही है, ये किसकी है, ये वाली लाइन मेन स्केल का, किसका है मेन स्केल का। और यहाँ पे जो 0 इस लाइन से मैच कर रहा है, इस लाइन से मैच कर रहा है, इसका मतलब अगर आप पिक्चर पे घूम के जाओगे, इस पिक्चर को आप देखिएगा, इस पिक्चर को अगर इस वाली बेस लाइन से, यहाँ पे 0 है ना मेन स्केल का, यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, अगर इसको घुमा करके यहाँ सामने क्या आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो समझ जाना ये वाली चीज पूरी तरह से क्या हो चुकी है, क्लोज हो गई, क्लोज हो जाएगी। जब 0 से 0 क्या करेगा मैच करेगा। अब आप देखिएगा, अगर 0 से 0 मैच कर रहा है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा क्लोज। अब
इसके अंदर कोई चीज फंसा करके उसकी साइज मेजर करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए किधर घुमाओगे, इधर की तरफ ना। तो इधर की तरफ घुमाओगे तो नंबर क्या होगा सामने, अभी 0 है, फिर 0 के बाद कौन सा आना शुरू होगा, 1 2 3 4 5 करके इधर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही ना। तो आ जाते हो उस पेज पे, इसी 2 स्केल का खेल है, अगर आप समझ जाते हो। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा। एक सर्कुलर है और दूसरी कौन सी है, मेन स्केल। ये वाली कौन सी है, सर्कुलर, और ये वाली कौन सी है, मेन स्केल। जब सर्कुलर और मेन स्केल का 0 0 क्या करेगा, मतलब ये जो सर्कुलर स्केल है ना, उसका 0 मैच कर रहा है किससे, बेस लाइन से, तो समझ जाना पूरी तरह से वो क्या है, टाइट है। अभी देखो, मान लेते हैं सर्कुलर स्केल यहाँ पे आ जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर्कुलर स्केल यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, और 0 मैच कर रहा है। ये 0 किसका है, सर्कुलर स्केल का। सर्कुलर स्केल का ये क्या है, 0 है। तो आपको पता है, आपने इसको घुमाया तब जाके ये इधर स्लाइड कर गई, तभी तो ओपन होगा। ओपन किधर होता है, इधर की तरफ ना। तो इधर की तरफ जब घुमाओगे तो ये वाली चीज क्या होनी शुरू हो जाएगी, ओपन होना शुरू हो जाएगी ना, ये वाली चीज। देखो, जब इधर की तरफ घुमाओगे तो जाहिर सी बात है, अगर ये वाली चीज सर्कुलर स्केल को यहां से यहां पहुंची है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे आपने घुमाया, ऐसे आपने घुमाया, तो ये यहां से यहां 0 मैच कर रहा है ना, बेस लाइन से। अच्छा, अगर ऐसे घुमाओगे तब, तो ये जब यहां पे 0 से बेस लाइन से मैच कर जाएगा, तो समझ जाना पूरी तरह से क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। क्लियर रहेगा यहां तक। अब अगली चीज समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिच। क्या पढ़ते हैं, पिच। पिच किसे कहते हैं, सबसे पहली चीज क्या पढ़ते हैं, पिच। जब आप पिच समझ जाओगे तो इसका लीस्ट काउंट समझ जाओगे। क्या समझ जाओगे, लीस्ट काउंट। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो स्केल आपने लिया है ना, ये कौन सी स्केल है, 1 सेंटीमीटर का गैप कितने पार्ट में डिवाइड है, 10 पार्ट में। और इसको क्या बोला जाता है, इसका एक पार्ट क्या कहलाता है, 1 MSD। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है ऐसा स्क्रू गॉज हो जिसका 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट में डिवाइड हो, कितने पार्ट में डिवाइड हो, 20। कितने पार्ट में डिवाइड हो, 20। तो यहां पे कितना आ जाएगा, तो 1 MSD, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, 0.05 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। और इसे ही बोलते हैं लीस्ट काउंट किसका, मेन स्केल का। क्या बोलते हैं, मेन स्केल का लीस्ट का। मतलब मेन स्केल से जो सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकते हो, वो कितने के बराबर कर सकते हो, अगर ये वाली स्केल लेते हो 0.1 सेंटीमीटर, तो ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट है। और यहां पे स्केल कितनी यूज हो रही है, 2, एक मेन स्केल और दूसरी सर्कुलर। तो मुझे किसका चाहिए लीस्ट काउंट, स्क्रू गॉज। दोनों मिला करके क्या बनता है, स्क्रू गॉज। तो देखिए उसका फायदा क्या होता है, सबसे पहले पिच समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो सर्कुलर स्केल है ना, अभी 0 से 0 क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो 0 से 0 मैच कर रहा है, पूरी तरह से फुल्ली क्या है, टाइट है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इस सर्कुलर स्केल पे मैंने 100 डिवीजन कर दिए हैं। बहुत ही केयरफुली समझिएगा, एक बार समझ गए फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, 100 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन। अब देखो 100 डिवीजन है, 0 से 0 मैच कर रहा है। अगर पूरे 100 डिवीजन को एक बार ऐसे घुमा दो, ऐसे अपनी तरफ, तो क्या चीज होगी, ओपन या क्लोज, ओपन होगा। तो एक चक्कर पूरा घुमा दो, एक चक्कर पूरा घुमाने पे इस स्क्रू गॉज के अंदर सेटिंग ऐसी होती है कि वो सिर्फ घूमता, जानते हैं कितना है, एक, ये सर्कुलर स्केल है ना, सिर्फ जानते हैं कितना घूमता है, 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर घूमता है, अगर एक चक्कर घुमाते हो। अगर दूसरा चक्कर घुमा दोगे पूरा पूरा, तो कितना घूमेगा, 2 सर्कुलर स्केल डिवीजन। और अगर 3 बार घुमा दोगे तो, मतलब इसकी सेटिंग ही ऐसी होती है कि अगर एक चक्कर पूरा घुमाओ, एक चक्कर मतलब कितना डिवीजन उस पे था, 100। अगर 100 डिवीजन पूरा पूरा एक बार घुमा देते हो, तो इसमें ओपन कितना होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन। और वही क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। तो स्क्रू गॉज की पिच किसे कहते हैं, किसको घुमाओ, सर्कुलर स्केल को कितना,
एक रोटेशन, कितना घुमाओ, एक चक्कर। जितना मेन स्केल पे ओपन होगा उसे ही क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो आप कह सकते हो मेन स्केल का एक डिवीजन क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। तो डेफिनेशन लिखिए पिच की। पिच की डेफिनेशन लिखिएगा। डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन, ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। मतलब इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल को कितना घुमाओ, वन फुल रोटेशन। उसकी वजह से जितना मेन स्केल पे ओपन होगा उसे ही क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो आपने कहां तक लिखा, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, ऑफ द सर्कुलर स्केल। Distance moved by the screw due to one complete rotation of circular scale। सर्कुलर स्केल के एक कंप्लीट रोटेशन के बाद जितना स्क्रू, उसके अंदर स्क्रू लगा हुआ है ना, तो स्क्रू उतना ही चलता है जितना ये सर्कुलर स्केल चलती है। तो सर्कुलर स्केल कितना चलेगी बताइए, वन मेन स्केल डिवीजन के बराबर। समझ आ रहे? अच्छा, वन मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर के बराबर भी हो सकता है। अगर 1 सेंटीमीटर डिवाइड है किसमें, 20 पार्ट्स में, तो कितना हो सकता है, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20, तो कितना हो जाएगा, 0.05। तो ये चीज आप क्वेश्चन में जरूर पढ़ लीजिएगा। समझ आ रहे? आपका हमेशा क्या कहते हैं, पिच जो होगी वो कितने के बराबर, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर नहीं होगी। समझ है? वो डिपेंड करता है 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट्स में डिवाइड है। यहां तक क्लियर हो गया? अब पिच जब आपको समझ आ गई है तो अब समझते हैं लीस्ट काउंट। यहीं पे आपके सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। क्या पढ़ेंगे, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? और ये जो लीस्ट काउंट होगा ये किसका होगा, स्क्रू गॉज का। किसका होगा, स्क्रू गॉज का। और ये जो 1 MSD है ये किसका लीस्ट काउंट है, मेन स्केल का। किसका है, मेन स्केल। अब इन दोनों को मिला करके सबसे छोटा मेजरमेंट कितना कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सर्कुलर स्केल पे मैंने डिवीजन कितना किया है, बोलो 100। कितना किया, 100। तो अगर उस पूरे 100 को ऐसे घुमाते हो, पूरा 100 डिवीजन को कैसे घुमाते हो, ऐसे, तो कितना ओपन होता है। तो 100 डिवीजन से कितना ओपन होता है बताइए, 100 डिवीजन से कितना ओपन होता है, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm भी बोल सकते हो। दोनों बात क्या होती है, कितना ओपन होता है, 100 डिवीजन घुमाने से, 100 डिवीजन घुमाने से। और 100 डिवीजन किधर की तरफ घुमाया, अपनी तरफ, तो कितना ओपन हुआ, 0.1 सेंटीमीटर ना। आपको पता है आप एक डिवीजन घुमा सकते हो कि नहीं, घुमा, अगर 100 घुमा सकते हो तो एक भी घुमा सकते हो ना। तो एक डिवीजन घुमाने पे जितना ओपन होगा, कितना, एक डिवीजन घुमाने पे जितना ओपन होगा 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। यही क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है, नहीं समझ में आया। 100 डिवीजन, पूरा सर्कुलर स्केल को एक चक्कर, पहले 0 से 0 क्या कर रहा है, मैच। फिर उसके बाद आपने क्या किया, पूरा एक चक्कर घुमा दिया। तो एक चक्कर घुमाना मतलब कितना, 100 डिवीजन। तो 100 डिवीजन से कितना ओपन होगा, 0.1 सेंटीमीटर। कितना ओपन होगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो आप 100 ना घुमाइए, बल्कि कितना घुमाइए, एक। तो 100 डिवीजन घुमाने पे 0.1 सेंटीमीटर ओपन होता है, तो एक डिवीजन घुमाने पे कितना ओपन होगा। आपको पता है ये कैलकुलेशन से आया, आप पढ़ नहीं पाओगे वहां पे। एक डिवीजन घुमाओ, कितना घुमाओ, एक डिवीजन। तो हमें पता था 100 डिवीजन घुमाने पे कितना ओपन होगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन घुमाने पे कितना होगा। तो आपको पता है ये फार्मूला क्या बना,
ऊपर कौन सी चीज है? 0.1 सेंटीमीटर को क्या बोलोगे आप? मेन स्केल का एक डिवीजन क्या कहलाता है? पिच। क्या कहलाता है? पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। यही तो हुआ। नहीं समझ आई? लीस्ट काउंट क्या हुआ? अरे मेरे भाई 100 डिवीजन घुमाने पे कितना ओपन हुआ? पॉइंट। तो एक डिवीजन घुमाने पे कितना होगा? और एक डिवीजन घुमाने पे जितना ओपन होता है उसे ही क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। सबसे छोटा मेजरमेंट स्क्रू गॉज का कौन सा है? एक डिवीजन घुमाने पे। अच्छा, मेन स्केल का सबसे छोटा कौन सा था? ये वाला 0.1 सेंटीमीटर। और स्क्रू गॉज का सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है? तो आपको दिख रहा है 0.1 सेंटीमीटर के बजाय हम कितना मेजर कर सकते हैं? 0.001, मतलब 2 डेसिमल और ज्यादा। कितने डेसिमल प्लेस तक? 3। और मेन स्केल से कितना मेजर कर पा रहे थे? सिर्फ 1। तो समझ आया लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? क्लियर रहेगा? इसको कॉपी करिए लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, और इसको पूरा लिखिएगा आप, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। हो गया? एक क्वेश्चन करा देते हैं, कैसे स्क्रू गॉज को रीड करते हैं, किसी रीडिंग को कैसे पढ़ते हैं। समझ आ रही ना बात? तो चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको लिख चुके हैं ना? तो एक, अच्छा ये बताओ, मेन स्केल का एक डिवीजन क्या कहलाता है? पिच। मेन स्केल का एक डिवीजन क्या कहलाता है? पिच। और सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन घुमाने पे जितना ओपन होता है उसे क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। क्लियर रहेगा ना? चलिए इसी पिक्चर पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जो पिक्चर हमें दी हुई है। ठीक है, ये वाले पिक्चर, इसी पे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं लिख देता हूं, हाउ टू रीड, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ेंगे स्क्रू गॉज। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूं टोटल रीडिंग। क्या लिख लेता हूं? टोटल रीडिंग। ना, टोटल रीडिंग मुझे चाहिए। कोई चीज थी यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? हल्का दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? आपको क्या चाहिए? यहाँ पे कोई चीज है ना फंसी हुई, यहाँ पे किसी भी चीज को फंसा दिया आपने, और उसकी रीडिंग आप बताना चाहते हो। क्या बताना चाहते हो? रीडिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मेन स्केल मैंने यूज की है, क्वेश्चन समझिएगा। मेन स्केल जो मैंने यूज की है वो ऐसी स्केल है जिसका 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट में है? 10 पार्ट। कितने पार्ट में? 10 पार्ट में। तो अगर 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट में है? 10 पार्ट में। तो एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर होगा? 0.1 सेंटीमीटर के। एक मेन स्केल डिवीजन कितने के बराबर होगा? 0.1। तो चलिए सबसे पहले ये कौन सी रीडिंग है? ये कौन सी स्केल है? मेन स्केल। तो मेन स्केल पे जो रीडिंग कहलाती है वो MSR कहलाती है। क्या कहलाती है? MSR। MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग। तो लिख लिया MSR। अच्छा ईमानदारी से बताओ, MSR आप कितना पढ़ पा रहे हो? देखो ये कितना है? 5, और ये कितना है? 6। समझ आ रहे? तो एक डिवीजन कितने के बराबर है मेन स्केल का? 0.1 के बराबर। तो कितना डिवीजन क्लियरली आपको दिख रहा है? 6 ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 0.6 सेंटीमीटर ना, 0.6 सेंटीमीटर। अब मसला कहां पे है? आगे वाला कितना है ना, आगे वाली रीडिंग कितना है? ध्यान से सुनिए 1 मिनट, बस यही एक क्वेश्चन आप समझ गए, इसके बाद कुछ है नहीं। यहां 6 तक तो आप क्लियर पढ़ पाए। तो एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर के बराबर था, तो 6 डिवीजन कितने के बराबर हो गया? 0.6। और इस रीडिंग को क्या बोलोगे? MSR। अब पता मुझे ये चल रहा है कि ये 6 के बाद 7वां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 7वां दिख जाता कब जानते हैं? जब ये पूरी तरह से चक्कर घुमा देता। इस पे कितने डिवीजन थे? 100 ना। कितने थे? 100। और दिख कितना रहा है सामने? 75। कितना दिख रहा है?
अभी अगर 25 और घुमा दूं ना, 25 डिवीजन और घुमा दूं, तो आपको सामने कितना 6 के बाद कितना दिखने लगेगा, 7 दिख। इसका मतलब ना ही पूरी तरह से 0.6 है और ना ही पूरी तरह से 0.7 है, तो इसके बीच की वैल्यू है ना। अब यहां पे काम आएगा लीस्ट काउंट। क्या काम आएगा? अच्छा एक बात बताओ, जैसे ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैंने कितने चक्कर घुमाए होंगे पहले बताइए? एक चक्कर घुमाने पे कितने के बराबर खुलता है? 0.1 सेंटीमीटर के ना। तो मैंने क्लियरली कितने चक्कर घुमाए हैं? 6। कितने चक्कर घुमाए? 6। और अगर 7 घुमा देता तो यहां पे कितना दिखने लगता? तो इसका मतलब 7 भी नहीं घुमाया है। समझ आ रही ना बात? तो अब ये बताओ, अब डिवीजन से लीस्ट काउंट काम आएगा कि नहीं? लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? एक डिवीजन घुमाने पे जितना ओपन हो, तो कितना डिवीजन 6 के बाद कितना घुमाए हो? 6 चक्कर के बाद 75 डिवीजन ना यार। 6 चक्कर के बाद कितना घुमाए हो यार? 75 डिवीजन ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 75 डिवीजन। अच्छा एक चक्कर घुमाना कितने के बराबर होता है? एक चक्कर घुमाने पे कितना ओपन होता है? लीस्ट काउंट के बराबर ना। तो 75 एक डिवीजन घुमाने पे कितना ओपन होता है? एक डिवीजन घुमाने पे, मैं लीस्ट काउंट पूछा, एक डिवीजन घुमाने पे कितना ओपन होता है? और 75 डिवीजन घुमाया ना, तो 75 टाइम क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट। 75 टाइम्स क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट। समझ आ रहे? तो अगर फार्मूला बनाना है तो आपका फार्मूला क्या बनेगा? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। अच्छा लीस्ट काउंट मैं पहले ही निकाल चुका हूं इस वाले के लिए। लीस्ट काउंट कितना आया था बताइए? 0.001। और कितना डिवीजन दिख रहा है सामने? मैच करता हूं। कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है? 75। तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.075। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0.675 यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ताकि ये बात पता चले आपको समझ आई कि नहीं आई। और इसमें पूरा आप निकालिएगा, ठीक है? यहां पे मैं लिख देता हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना? 10। 1 सेंटीमीटर में कितना है? 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन। मेन स्केल, ये मेन स्केल के लिए है, ठीक है? लाइन। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4। ये जो मैच कर रहा है ना, ये जो डिवीजन का नंबर है, ये कितना है? 45। जैसे पिछले में 75 था ना, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 0। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 1 सेंटीमीटर। और स्केल से भी दिख रहा है, ये बात उतना कहने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? लीस्ट काउंट। क्या निकालोगे? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट निकालिए। लीस्ट काउंट क्या होता है? सर लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज का क्या होता है? पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। मान लेते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, आपको गिवन है 100। नंबर ऑफ CSD इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 100। CSD मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब पिच निकाल सकते हो? पिच निकाल ले जाओगे ना? पिच इज इक्वल टू, पिच कितने के बराबर होगी?
पिच कितने के बराबर होगी? 0.1 सेंटीमीटर ना। जितना मेन स्केल का एक डिवीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? पिच। और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 100। और ये यूनिट किस में है? सेंटीमीटर में। तो कितना आ जाएगा? 0.001 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट। किसके लिए हो जाएगा लीस्ट काउंट? स्क्रू गॉज का। किसका हो जाएगा? स्क्रू गॉज का। अब देखिए टोटल रीडिंग आपको निकालना है। टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग क्या होती है बताइए? टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। आप पढ़ करके बताइए एमएसआर मेन स्केल रीडिंग कितना क्लियरली आपको दिख रही है? देखो 1 2 3 डिवीजन, तो इसका मतलब 3 चक्कर पूरा पूरा घुमाया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 डिवीजन 0.3 सेंटीमीटर ना। अब बात आती है किसकी? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितने के बराबर है? 0.001 सेंटीमीटर। और सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? 45। तो यहाँ पे कितना कर लोगे? 45। तो ये कितना हो जाएगा? 0.3 प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.045। तो कितने के बराबर हो जाएगा? 0.345 सेंटीमीटर। बस आंसर हो जाएगा। कर ले जाओगे ना? अच्छा टोटल कितना घुमाया है? 3 चक्कर। और उसके बाद कितना डिवीजन? 45 डिवीजन। तो एक डिवीजन घुमाना क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट इनटू कितना हो जाएगा? कितना डिवीजन है? 45। उसको ऐड कर दोगे आ जाएगा। क्लियर है ना? देखो पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? लीस्ट काउंट। क्या पूछा? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होगा? पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन ना। कितना? हाँ। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन के बारे में दिया हुआ है। कितना है? 50 है। कितना दिया हुआ है? 50। तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? 50। अब क्या चाहिए? पिच। पिच किसे कहते हैं? मेन स्केल का एक डिवीजन। तो मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट में है बताइए? 20 ना। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 0.05 सेंटीमीटर ना। कितने के बराबर हो जाएगा? 0.05 सेंटीमीटर। और यही क्या कहलाता है? यही क्या कहलाता है बोलो? एक डिवीजन जो होता है वो क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू। कितना हो जाएगा? 0.05। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पॉइंट है ना, यहाँ पे क्या है? पॉइंट है। तो नीचे 2 0 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 5000। इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000। तो कितना हो जाएगा? 0.001। और यूनिट क्या होगी लीस्ट काउंट की? सेंटीमीटर। क्योंकि पिच जिसमें लोगे उसी में लीस्ट काउंट होगा, उसी यूनिट में। नहीं समझ आया? आ जाएगा है? अगला क्वेश्चन जो है वो नीट 2021 का है शायद, या 20 का है। दोनों में से किसी एक ईयर का। और देखिएगा कैसा क्वेश्चन आया था स्क्रू गॉज पे। ठीक है, लिख लिए वो क्वेश्चन? यही वाला था जो पूछा था नीट में। ठीक है, 2020 के ही आसपास है, मतलब एकदम कसम खा के नहीं कह सकता, लेकिन उसी के आसपास है। ठीक है, ए स्क्रू गॉज हैव लीस्ट काउंट इतना। ठीक है, लीस्ट काउंट दे दिया है। और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है?
50, कितना है 50। अब आपसे कह रहा है पिच बताइए स्क्रू गॉज की, क्या बताइए, पिच बताइए। निकाल सकते हो कितना आ रहा है? हाँ, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पिच बाई नंबर ऑफ CSD। पिच कितना है बताइए, पिच पूछ रहा है, पिच ही क्या कर रहा है, पूछ रहा है। नंबर ऑफ CSD कितना है, पिच पूछ रहा है, नंबर ऑफ CSD कितना है 50, और लीस्ट काउंट कितने के बराबर है 0.01, और यूनिट क्या है mm। तो पिच जो आएगी वो किस में आएगी बताइए, पिच किस में आएगी mm में, और ये कितने के बराबर होगी 0.5 mm। अच्छा अगर सेंटीमीटर में पूछता तब एक डेसिमल और खसक आता इधर, तो कितना हो जाता 0.05 सेंटीमीटर। समझ आ रहे ना? तो मेरे ख्याल से सेंटीमीटर में पूछा था शायद, ठीक है, जिसमें पिच होगी उसी यूनिट में क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। ये वाला सिंपल है, नेक्स्ट वाला अच्छा वाला क्वेश्चन कह रहा है 4 फुल रोटेशन कितना ऑफ सर्कुलर स्केल। जब सर्कुलर स्केल को कितनी बार घुमाते हो, 4 चक्कर घुमाते हो, 4 फुल रोटेशन कराते हो, तो कितना ओपन होता है 1 mm। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 100, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज। तो लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज का क्या होता है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा, सर्कुलर स्केल डिवीजन तो सीधा सीधा दे दिया 100, अब किसकी जरूरत है, पिच की। अच्छा पिच किसे कहते हैं, एक रोटेशन पे जितना ओपन हो, और यहां पे कितना दिया हुआ है 4 रोटेशन। तो एक बात बताइए 4 रोटेशन से कितना ओपन होता है, 4 रोटेशन पर कितना ओपन होता है 1 mm। तो एक रोटेशन पर कितना होगा बताइए, एक रोटेशन पर कितना ओपन होगा, एक रोटेशन पे कितना ओपन होगा 1 डिवाइड बाई 4 mm, इतना ओपन होगा ना। और एक रोटेशन पे जितना ओपन होता है उसे ही क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं पिच। तो 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, पिच की वैल्यू कितना है 1/4। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 1/4 का आंसर लिख लो, कितना होगा 0.25, इतना होगा डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 मतलब 2 डेसिमल और इधर कर दो तो कितना हो जाएगा 0.0025। अच्छा पिच की यूनिट क्या थी mm, तो लीस्ट काउंट की भी क्या होगी m। बस आंसर हो गया, कर ले जाओगे। तो मैंने पिच की जो दोनों डेफिनेशन बताई थी, दोनों पे क्वेश्चन हमने कर लिया। एक रोटेशन पे जितना ओपन होता है उसे क्या बोलते हैं पिच, या एक मेन स्केल पे एक डिवीजन जो होता है वो भी क्या कहलाता है पिच कहलाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको कॉपी करिए। सबसे पहले यहाँ पे लाइन पढ़िए, कह रहा है लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल का लीस्ट काउंट को क्या बोलते हो आप, पिच बोलते हो। मेन स्केल का लीस्ट काउंट जो होता है वो क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। तो आपको ये चीज क्या दी हुई है 1 mm जो दी हुई है वो क्या है, पिच है। क्या है, पिच है। और पूछा आपसे क्या है, आपसे पूछ क्या रहा है, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल
डिवीजन, ठीक है। अच्छा, जो सर्कुलर स्केल डिवीजन पूछा है वो भी कैसा पूछा है, मिनिमम। कैसा पूछा है, मिनिमम। तो सबसे पहले ऐसे लॉजिकली हम कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज आप समझिए, इस फार्मूले से सॉल्व होना है, इस फार्मूले से सॉल्व होना है, इस फार्मूले से सॉल्व होना है, तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ CSD पूछ रहा है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, पिच डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पिच डिवाइड बाई लीस्ट काउंट। अच्छा, पिच डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट। अब आप इसको लीस्ट काउंट मत समझिएगा, ये लीस्ट काउंट किसका है, मेन स्केल का। और लीस्ट काउंट जो मेन स्केल का होता है वो क्या कहलाता है, पिच। और पिच कितना दी हुई है, 1 mm दी हुई है। अच्छा, 1 mm को अगर मीटर में बदलो तो कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -3 मीटर। यहां तक क्लियर है। अब ये जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ये वाली वैल्यू है 5 माइक्रोमीटर डायामीटर, जिसको आपको मेजर करना है। कोई वायर है जिसकी डायामीटर कितना है, 5 माइक्रोमीटर, जिसको मेजर कर, इसका मतलब यही डाटा बच रहा है ना। ये तो हो गया ना, पिच तो हो गई। पिच किसे कहते हैं, मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है उसे क्या बोलते हैं, पिच। अब बचा कौन सा है, लीस्ट काउंट। तो ये लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट मतलब एक डिवीजन स्क्रू गॉज को घुमाने पे, सर्कुलर स्केल को कितना घुमाने पे, एक डिवीजन घुमाने पे, जितना ओपन होता है उसे क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। और वो कितने के बराबर है, 5 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। अच्छा, जब ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये जानते हैं कितना हो जाएगा, 10⁻³ और 10⁻+6। तो -3 + 6 कितना हो जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा। अरे -3 + 6 होगा ना, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 10⁻+3। अब देखो 1/5, 1/5 मतलब कितना हो जाएगा, 0.2। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे 200। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना चाहिए, 200। अब थोड़ा सा फील के लिए मैं बता रहा हूं, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझ आ रहा, ताकि ये क्वेश्चन फील आ जाए कि ये लीस्ट काउंट की वैल्यू कैसे आपने ले ली। समझ आ रही ना बात। एक तो हो गया ऐसे ही सॉल्व करने के लिए, ये तो हो ही चुका था, ये वैल्यू बची कौन सी थी, ये वाली, और पूछ ये रहा था, रख दिया, ले आए, ठीक है। लेकिन इसको फील करते हैं और समझते हैं है क्या, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को, 1 मिनट। ये पूरी तरह से क्लोज है अभी, कैसा है, तो ये जो मेन स्केल का ये वाली बेस वाली लाइन होगी, ये सर्कुलर स्केल का 0 उससे क्या करेगा, मैच करेगा, पूरी तरह से क्लोज है। आप आंसर दोगे, मैं खाली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। समझ आ रही ना, ध्यान से सुनना। आप एक डिवीजन खाली घुमाइए सर्कुलर वाला, ये कौन सा है, अच्छा यहाँ पे कितना मैच करेगा, जब ये यहाँ पे कितना मैच करेगा, 0। उसके बाद क्या लिखा होगा, 0 के बाद क्या होगा, पीछे 1 और फिर क्या होगा, 2। अच्छा ध्यान से सुनना, इस सर्कुलर स्केल को इधर घुमाओगे तो क्या होगा, ओपन होगा, ये पूरी तरह से टाइट है। आपने सिर्फ एक डिवीजन घुमाया है, जहां पे 0 था, 0 नीचे आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। आपने सिर्फ एक डिवीजन घुमाया है, तो एक डिवीजन घुमाया तो यहां पे ओपन होगा ना, यहां पे क्या होगा, ओपन होगा। तो एक डिवीजन घुमाने पे यहां पे ओपन हुआ, और इस वाली पेन का मान लेते हैं डायामीटर मेजर करना था इस पेन का, और मैंने इस पेन को उसके बीच में डाला और फिट हो गई, एकदम एग्जैक्ट क्या हो गई, फिट हो गई। और मान लेते हैं उस वक्त जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है, वो एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, सर्कुलर स्केल डिवीजन जो टोटल है वो कितना है, मान लेते हैं 100 है, कितना है, और एक डिवीजन खाली घुमाया तो इस पे ये क्या हो गया, फिट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सर्कुलर स्केल डिवीजन 200 कर दूं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, पहले वाले में कितना डिवीजन था, कितना था सर्कुलर पे, 100,
यहाँ पे 0 से 0 मैच कर रहा था, मैंने एक डिवीजन घुमाया और ये पेन एकदम परफेक्टली इसमें क्या हो गई, फिट हो गई। तो इसका मतलब इसकी डायामीटर कितने के बराबर है, एक डिवीजन के बराबर। कितने के बराबर है, एक डिवीजन। अच्छा एक बात बताओ, अगर सर्कुलर स्केल पे उतनी ही दूरी में मैं 200 डिवीजन कर दूं, कितना कर दूं, 100 के बजाय कितना कर दूं, अगर मैंने 200 कर दिया तो आप ये बताइए इस पेन को यहां पे फिट करने के लिए कितना डिवीजन घुमाना पड़ेगा, कितना डिवीजन घुमाना पड़ेगा, 2 ना, कितना घुमाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है 200 डिवीजन है ना उतनी ही दूरी में। तो पिछली बार 100 डिवीजन था तो एक डिवीजन घुमाया, अब उसी जगह पे कितना हो गया 200, तो कितना डिवीजन घुमा रहे हो, 2 डिवीजन ना। तो इससे पता चलता है कि अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन में आप जाइए, पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, मिनिमम नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, तो मिनिमम नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है अगर आपको चाहिए तो लीस्ट काउंट की जगह पे आपने क्या चीज रखा था, डायामीटर रख दी थी। क्या रख दी थी, तो आप ये बताओ लीस्ट काउंट की जगह पे डायामीटर रख रहे हो ना, लीस्ट काउंट की जगह पे क्या रख रहे हो, अगर एक डिवीजन घुमाते हो तो इसमें पूरी तरह से ये परफेक्टली फिट हो जाता है। जब कितने डिवीजन है 100, अगर डिवीजन आप बढ़ा देते हो तब आपको कितना डिवीजन घुमाना पड़ता है, 2 ना। तो आपसे पूछा कितना था, मिनिमम, क्या पूछा था, तो आप इसकी जगह पे डायामीटर को ही रखोगे तभी नंबर क्या आएगा, मिनिमम आएगा। समझ आ जाएगा आपको, ठीक। मैं फिर कह रहा हूं ये पूरा 0-0 मैच कर रहा है। अच्छा अगली बात सुनो, 100 डिवीजन आपका बीच वाली लाइन है, कितना है 100 डिवीजन, तो सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन किया तो इसकी कुछ डायामीटर होगी ना, एक डिवीजन घुमाते ही यहां से 0 को नीचे लाओगे और यहां पे सामने क्या आ जाएगा 1, एक डिवीजन घुमाते ही यहां पे क्या चीज फिट हो जा रही है, ये फिट हो जा रहा है ना, तो ये फिट हो जा रहा है तो आपको कितना डिवीजन घुमाना पड़ रहा है, एक डिवीजन, और इसकी डायामीटर क्या कर रहे हो, मेजर कर ले रहे हो ना। तो अच्छा एक डिवीजन घुमाना कितने के बराबर होता है, लीस्ट काउंट, तो इसकी डायामीटर ही तो मैंने लीस्ट काउंट की जगह पे रखी थी। अच्छा 100 के बजाय अगर सर्कुलर स्केल पे 2 डिवीजन हो जाएगा तब, 100 के बजाय कितना हो जाएगा 200 डिवीजन हो जाएगा तब कितना डिवीजन घुमाना पड़ेगा इस पेन को मेजर करने के लिए, साइज कितना 2, तो आपका नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन बढ़ रहा है कि नहीं। अच्छा अगला स्टेप सुनो, अगर 100 के बजाय मैंने 50 कर दिया, 100 के बजाय मैंने कितना कर दिया 50 डिवीजन कर दिया, तो आपको पता है अगर एक डिवीजन घुमाओगे तो क्या दिक्कत होगी, एक डिवीजन घुमाओगे तो इसकी डायामीटर से क्या हो जाएगा, ज्यादा खुल जाए, तो इसकी साइज मेजर कर पाओगे, नहीं मेजर कर पाओगे। तो आपकी आखिरी लिमिट क्या है, 100 है ना, क्या है 100, तो अगर 100 डिवीजन करोगे तो आपका एक डिवीजन कितने के बराबर खुलेगा, जितना इसकी डायामीटर। अगर 200 कर दोगे तो आपको डिवीजन ज्यादा खोलना पड़ेगा, और अगर 100 से कम कर दोगे तो आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। तो आपसे क्या पूछा था, मिनिमम। तो इसीलिए अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से, इस क्वेश्चन पे आ जाइए, यहां पे इस क्वेश्चन को देखो बढ़िया से, यहां पे मैंने लीस्ट काउंट की जगह पे क्या रखा है, डायामीटर रखा है। तो डायामीटर रखने से क्या पता चला, बताइए, डायामीटर रखने पे आपका जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा। एक बार बढ़िया से सोचिएगा जो मैं कह रहा हूं। आ जाते हैं, लिख चुके थे हैं, चलो इस क्वेश्चन को देखो। स्क्रू गॉज gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading is 0 mm. आपको पता है ये क्वेश्चन कब आया है, ये भी 2020 के आसपास, उसी जो क्वेश्चन लीस्ट काउंट वाला आया था उसी के 1 साल आगे पीछे आया है, ये भी नीट का ही है। तो देखो मेन स्केल रीडिंग सीधा सीधा MSR दे दिया, MSR कितने के बराबर है 0 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है वो कितना है
52 गिवन दैट 1 mm on the main scale corresponds to 100 division on the circular scale। मतलब 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है उसको अगर घुमाते हो तो कितना ओपन होगा, कितना ओपन होगा बताइए? 1 mm। तो ये वाली चीज क्या है? 1 mm जो है पिच है। पिच किसे कहते हैं? मेन स्केल पे जो एक डिवीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? पिच। तो 100 नंबर है ना, तो 100 नंबर है सर्कुलर स्केल पे, तो उसको एक चक्कर घुमाओगे तो कितना ओपन होगा? 1 mm। तो आपको क्या दे दिया? पिच। और क्या दे दिया? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल दे दिया, तो आप क्या निकाल सकते हो? लीस्ट काउंट। फिर उसके बाद आपसे पूछा है डायामीटर ऑफ द वायर बताइए। तो डायामीटर मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? टोटल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? टोटल रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस क्या होता है? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। यहां से बताइए MSR कितना है? 0 mm प्लस लीस्ट काउंट किस में चाहिए? mm में चाहिए। तो लीस्ट काउंट थोड़ा सा बताना। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? पिच डिवाइड बाई क्या होता है? पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ CSD ना, नंबर ऑफ CSD। पिच कितने के बराबर दिया हुआ है? 1 mm और CSD कितना दिया हुआ है? 100। तो कितना हो जाएगा? 0.01 mm। क्या हुआ? हाँ, तो ये कोइंसाइडिंग वाली है 52। कौन सी वाली है? कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना दिया हुआ है? 52। तो लीस्ट काउंट निकल आया 0.01 इंटू कितना हो जाएगा? 52। तो कितना हो जाएगा? 0.52 mm। पूछा था आंसर किस में? सेंटीमीटर में। तो mm को सेंटीमीटर में बदलोगे तो एक डेसिमल क्या कर दोगे इधर, तो 0.052 सेंटीमीटर। बस आंसर हो गया। आपको लग रहा है टफ होता है? बहुत ही सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। द थिम्बल, थिम्बल मतलब वो जिसको घुमाते हो आप। द थिम्बल ऑफ स्क्रू गॉज है 50 डिवीजन। 50 डिवीजन मतलब थिम्बल से कौन जुड़ा हुआ है? कौन सी स्केल? सर्कुलर। तो सर्कुलर स्केल पे डिवीजन कितना है? 50 डिवीजन। एंड स्पिंडल, स्पिंडल एडवांसेस 1 mm व्हेन स्क्रू इज टर्न 2 रोटेशन। जब आप 2 चक्कर घुमाते हो तो स्पिंडल मतलब वो किससे जुड़ा हुआ है? मेन स्केल से। तो 2 रोटेशन घुमाने पे मेन स्केल में कितना ओपन होता है? 1 mm। तो 2 रोटेशन पे कितना होता है? 1 mm मेन स्केल ओपन होती है। 2 रोटेशन पे कितना? 1 mm। समझ आ रही ना बात? तो पिच किसे बोलते हैं? 2 रोटेशन पे 1 mm ओपन हो रहा है तो पिच किसे बोलते हैं? एक रोटेशन पर जितना ओपन हो। तो एक रोटेशन पे कितना ओपन होगा बताइए? 1/2 mm। आपको क्या मिल गई ये चीज? पिच। क्या मिल गई? पिच। अब देखिए, चलिए पिच हो गई। अब इसके बाद कह रहा है इफ स्क्रू गॉज इज यूज टू मेजर द डायामीटर ऑफ द वायर। किसी वायर की डायामीटर यूज करने के लिए हमने स्क्रू गॉज यूज किया है। तो कह रहा है द रीडिंग ऑन द स्लीव इज फाउंड टू बी 0.5 mm। सीधा आपको दिया है द रीडिंग ऑन द स्लीव। स्लीव कौन सी स्केल होती है बताइए? मेन स्केल होती है। तो आपको कौन सी वैल्यू दी हुई है? MSR। MSR कितना दे दी है? 0.5। तो कह रहा है रीडिंग ऑन द थिम्बल इज फाउंड 27 डिवीजन। मतलब सर्कुलर स्केल का जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है कितना है? 27। तो आप डायामीटर बताइए। तो डायामीटर मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? टोटल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। MSR बताइए कितना है?
0.5 mm। अब आपको समझ आया वो चीज़ जो पढ़ाई थी शुरुआत में कि फिगर क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई है, समझ आ रही ना बस। अब यहाँ पे प्लस लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है 27। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ CSD, नंबर ऑफ CSD। तो पिच कितने के बराबर है 1/2 और नंबर ऑफ CSD कितना है बताइए 50। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 100। 1 डिवाइड बाई 100 मतलब 0.01 और यूनिट क्या होगी mm, क्योंकि हमने किस में लिया है mm में लिया है, पिच को किस में लिया है mm में। समझ आ रही ना बात। अब बस आपको पुट कर देना है यहाँ पे 0.01, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 0.27, तो कितना हो जाएगा 0.77 mm। बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना। अब हेडिंग डालिएगा 0 एरर। ज़ीरो एरर। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि स्क्रू गॉज और वर्नियर दोनों की 0 एरर एक साथ पढ़ाएंगे ना, तो ध्यान से सुनिएगा 0 एरर क्या होती है। जैसे ये मान लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स है, जिसमें ये वाली स्केल ऊपर वाली कौन सी है मेन स्केल, और ये कौन सी है वर्नियर स्केल, ठीक है। यहाँ पे मेन स्केल का 0, यहाँ पे वर्नियर स्केल का 0। और एक ऐसा हो सकता है 0 मेन स्केल का और ये वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल और यहाँ पे क्या है 0, ठीक। और एक तीसरा ऐसा हो सकता है 0 मेन स्केल का और 0 वर्नियर स्केल का, इस तरह से। अब सर्कुलर में क्या होता है देखिएगा, ये मेन स्केल का 0, ठीक है, और इस स्केल को मेन स्केल बोलेंगे। और एक कौन सी होती है सर्कुलर स्केल, उसका ये 0, दोनों क्या कर रहा है मैच कर रहा है, बेस लाइन से 0 क्या कर रहा है मैच कर रहा है। दूसरा देखिएगा यहाँ पे ये मेन स्केल का 0 और यहाँ पे ये वाली ग्रीन वाली सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो इसका इधर थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 0 के बजाय 0 नीचे है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। और एक और पिक्चर बना लेते हैं, ज़ीरो ज़ीरो 95, ठीक। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले इसमें नो 0 एरर, इसमें क्या है नो 0 एरर, इसमें कोई एरर नहीं है ना। और इस वाले केस को बोलेंगे पॉजिटिव 0 एरर। कैसी पॉजिटिव 0 एरर। और ये वाली जो होगी वो कैसी होगी नेगेटिव 0 एरर, ये नेगेटिव 0 एरर, ठीक। अब देखो समझना कैसे। अच्छा ये पहले से ही, अच्छा ये वाला केस देखो, ये वाला आपने पढ़ा है ना, ये वाला, तो ये 0 से 0 मैच कर रहा है।
अब इसके आगे क्या लिखा होगा, 1 2 3 4 5 लिखा होगा ना। तो यहाँ वाला ये जो 5 है ये 0 नीचे गया है ना, तो 0 नीचे गया इसका मतलब ऐसे घूमा है ना, ऐसे घूमने पे क्या होता है बताइए, ओपन होता है। इसका मतलब पहले से रीडिंग बता रहा है। क्या बता रहा है, पहले से रीडिंग। जो पहले से रीडिंग बताएगा उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव 0 एरर, उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव 0। अच्छा ये वाला देखिए, इस वाले केस को देखिए, इस बार 0 किधर चला गया, अच्छा इधर 1 2 3 था, इधर से घूम के आओ नीचे, तो यहाँ पे कितना होगा 95, इस तरह से ना 95 96 97 98 99 100 ऐसा होगा ना। तो अब इस बार क्या हुआ, इतना ज्यादा टाइट कर दिया कि ये वाली चीज ऊपर चढ़ गई। तो जब 0 ऐसे याद कैसे रखोगे, जब 0 नीचे हो, बेस लाइन से किधर हो, नीचे हो, तो कैसी एरर, पॉजिटिव। और जब 0 ऊपर चला जाए बेस लाइन से तो कैसी एरर। और ऐसे ही जिन्होंने वर्नियर पढ़ा है ये वाला क्या कहलाएगा, पहले से ही रीडिंग बता रहा है। और ये वाला अभी इसको क्या करना पड़ेगा, इतना 0 लाएंगे फिर उसके बाद और खसकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव 0 एरर, ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव 0। इसको बना लीजिए पिक्चर को, ठीक है। कर लिया आपने कॉपी। तो 0 नीचे होगा तो कैसी एरर, पॉजिटिव, और 0 ऊपर होगा तो नेगेटिव। अब थोड़ा सा मुझे आप बताइएगा एक बात, 0 एरर का फार्मूला क्या होगा अगर मुझे कैलकुलेट करनी पड़े, जैसे इस पिक्चर से कैलकुलेट करना है 0 एरर, तो आप ये बताइए फार्मूला क्या होगा 0 एरर का, बताइएगा। हैं, इतना तो दिमाग यार चला ही लो, हैं, ये एकदम जाम है, हैं। 0 एरर का फार्मूला क्या होगा, क्या होना चाहिए, थोड़ा सोच के बोलो। पहले से ही रीडिंग बता रहा है ना, कितना डिवीजन, 5। एक डिवीजन क्या कहलाता है, एक डिवीजन क्या कहलाता है, एक डिवीजन घुमाने पे सर्कुलर स्केल का क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। और कितना डिवीजन दिखा रहा है, 5। तो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। मतलब जो MSR के आगे वाला फार्मूला था ना वही है। अरे लीस्ट काउंट कितने के बराबर होता है यार, एक डिवीजन के बराबर। तो कितना डिवीजन दिखा रहा है पहले से रीडिंग, 5। तो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। ये फार्मूला किसको निकालने का है, 0 एरर। आप पूरा लिखिएगा, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। रुक जाओ अभी छापो नहीं, पहले सुन लो पूरी बात। यहां तक हो गया, 0 एरर आप निकाल ले जाओगे। अब देखो अगर इसकी बात करते, मान लेते हैं लीस्ट काउंट हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं ना, जनरली कितना होता है लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में, 0.001 सेंटीमीटर। पहला केस देखो जिसमें 1 सेंटीमीटर डिवाइड था कितने पार्ट में, 10 पार्ट में। और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना आपको पता चल रहा है ना, कितना मान रहा हूं मैं, 100। टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, 100। और पिच कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 डिवाइड बाई 100 करोगे तो कितना आएगा, 0.00। तो अगर इसको क्वेश्चन के तौर पे देखते तो कितना होता है ये, 0.001 सेंटीमीटर इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है, 5। तो ये कितना हो जाता है, 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता है, 0.005 सेंटीमीटर। इतना है 0 एरर इसके अकॉर्डिंग। अच्छा इसके अकॉर्डिंग कितना होगी, ये कौन सी एरर है, ये कौन सी है, पॉजिटिव, और ये कौन सी है, तो ये पॉजिटिव एरर निकाला ना। अब नेगेटिव निकालना होता तो कितना होता, यहाँ पे कितना लेते कोइंसाइडिंग डिवीजन की जगह पे, कितना लेते, 95 नहीं लेना है। आप ये देखोगे 0 कितना नीचे था, कितना डिवीजन नीचे था, 5। और यहाँ से 0 कितना ऊपर है, 5। तो यहाँ पे फिर कितना लिया जाएगा, 5। बस एरर कैसी होगी, नेगेटिव। 95 लोगे गलत हो जाएगा, 95 लोगे। समझ गए। तो ये 0 एरर निकालने का क्या था, तरीका था, समझा दिया। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अब अगली चीज समझिएगा, 0 एरर निकल गई। अब देखो अभी तक हम क्या निकालते थे, टोटल रीडिंग,
क्या निकालते थे? टोटल रीडिंग। अच्छा ये बताओ, अगर 0 एरर होगी तो आपकी टोटल रीडिंग सही आएगी? नहीं ना। तो टोटल रीडिंग में से माइनस कर दो, किसको? 0 एरर को। क्या कर दो? 0 एरर को। अगर एरर निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? अब टोटल रीडिंग के बजाय जो आंसर आएगा वो जानते हैं क्या होगा? ट्रू रीडिंग। क्या होगा? ट्रू रीडिंग। अब परफेक्ट रीडिंग रहेगी ना जब आप क्या निकाल दोगे? एरर वाला हिस्सा निकाल दो। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 1 मिनट के लिए। पहले आप समझ लो, एकदम छापने में लगे हुए हो हैं? टोटल रीडिंग के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, चाहे स्क्रू गॉज हो चाहे वर्नियर हो। आप टोटल रीडिंग यहाँ पे रखोगे। अगर 0 एरर आपकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पे रखा जाएगा। जैसे इसमें पॉजिटिव एरर कितना आई थी? 0.005। तो आप कैसे साइन के साथ रखोगे? प्लस। कैसे रखोगे? प्लस। तो टोटल रीडिंग में से ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जब आपकी यही रीडिंग, यही एरर कैसी है? नेगेटिव। तो यहाँ पे कैसे साइन के साथ रखोगे? नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 0 एरर क्या होती है? देखो 0 एरर अगर पॉजिटिव है तो टोटल रीडिंग में से क्या होती है? माइनस। और अगर नेगेटिव है तो टोटल रीडिंग में क्या होती है? ऐड। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, ये जनरली आपने देखा होगा आपके आसपास सराउंडिंग में आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेट आते हैं। कैसे आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेट। मान लेते हैं इस पेन का वजन 1 kg है। कितना है? अब जो इलेक्ट्रॉनिक वेट है ना, उस पे पहले से ही 100 ग्राम दिखा रहा था। पहले से ही क्या दिखा रहा था? 100 ग्राम दिखा रहा था। तो जब इसको आप उस पे रखोगे तो कितना दिखाएगा? 1100 ग्राम। 1 kg कितने के बराबर होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में 100 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? हकीकत में कितना है? तो ये जो आपकी टोटल रीडिंग है वो कितना हो जाएगी? 1100। कितना है ये रीडिंग? 1100। माइनस करना है किसको? 0 एरर। तो 0 एरर कैसी थी? पहले से रीडिंग बताना मतलब क्या है? पॉजिटिव एरर। पहले से रीडिंग बताना मतलब क्या है? तो पॉजिटिव 0 एरर कितनी है बताइए? 100। तो 1100 में से 100 माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा? तो आपकी वही क्या कहलाएगी? ट्रू रीडिंग। अच्छा अगर ऐसा हुआ, आप जिस वेट पे इसको वजन करने जा रहे हैं उसमें -100 ग्राम बता रहा, तो जब 1 kg रखोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 900। तो ये कितना हो जाएगा? 900। और यहाँ पे क्या है? माइनस। और पहले से कितना बता रहा था? -100। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना हो जाएगा? 1000 आ जाएगा। समझ गए ना? क्लियर रहेगा? तो बस यही चीज़ है। इसको कर लीजिए दोनों फार्मूले को, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर 1-2 और। टोटल रीडिंग जैसे आप निकालते थे वैसे ही निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस 0 एरर को यहाँ पे रख दोगे। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि 0 एरर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव के साथ, ये नेचुरल है फार्मूले के साथ। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी इस माइनस के साथ। यहाँ पे या तो प्लस है, पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है? ये नेचुरल है, फिक्स माइनस है ये। समझ आ रही ना? चलो अगला क्वेश्चन देखें। इस वाले क्वेश्चन को आप बताइएगा, इसका आंसर आप दोगे। A student measured the diameter of a steel ball by using a screw gauge of least count इतना सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट सीधा दे दिया स्क्रू गॉज का। अब कह रहा है द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm।
कितना दिया हुआ है 5 mm. द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड 25 डिवीजन एबव द रेफरेंस लेवल. तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, देखो टोटल रीडिंग. अब क्या कह रहा है, इफ स्क्रू गॉज हैव इतना जीरो एरर, इसमें जीरो एरर का क्वेश्चन है, और साथ में कह रहा है करेक्ट डायामीटर ऑफ द बॉल इज करेक्ट, मतलब ट्रू वैल्यू. कौन सी वैल्यू, ट्रू वैल्यू. तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू, बताइए ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर ना. तो आपको जीरो एरर सीधा सीधा दे दिया है, देखो जीरो एरर कितना दे दिया, -0.004, और वो भी किस में दिया है, तो आपकी टोटल रीडिंग भी किस में चाहिए होगी, सेंटीमीटर. अब टोटल रीडिंग आपको निकालने का तरीका पता है, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, ये मैं शॉर्टकट लिख देता हूं. टोटल रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट, क्या होता है लीस्ट काउंट इनटू सी सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल. समझ आ रही ना, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल. एमएसआर कितना पढ़ पा रहे हो बताइए, पढ़ो यहां से. मेन स्केल रीडिंग 5 mm. तो एक काम करो ना, सेंटीमीटर में चाहिए ना, तो mm को किस में बदल लो, सेंटीमीटर में. तो कितना हो जाएगा 0.5 प्लस क्या चाहिए आपको, लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है 0.001, और कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है 25. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25. तो इसको सॉल्व करो, 0.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.025, तो कितना आ जाएगा 0.525 सेंटीमीटर. ये हो गई आपकी कौन सी, टोटल रीडिंग. तो टोटल रीडिंग को यहाँ पे आप रख दो 0.525, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 525, ये प्लस हो जाएगा 0.004, तो ये कितना हो जाएगा 0.529. और ये किस में होगा आंसर, बस आंसर हो गया. ये भी मेरे ख्याल से नीट ही का है. ठीक, लिख चुके हो हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, 2 पिक्चरें दी हुई है, ध्यान से सुनिएगा. ये पहली पिक्चर है, ये सर्कुलर स्केल आपकी होगी, और यहाँ पे ये मेन स्केल, और यहाँ पे 0 ना दिख करके 5 दिख रहा है और नीचे 0 है. ठीक है, तो ये कौन सी पिक्चर है बताइए, जीरो एरर की. किसकी है, जीरो एरर पॉजिटिव वाला. तो जीरो एरर यहाँ पे देखिए, ए स्क्रू गॉज ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विथ 5th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल. पहला पार्ट ये हो गया, समझ आ रहे, दोनों चीजें पिक्चर पे दी हुई. और दूसरा पार्ट देखिएगा, दूसरा पार्ट में ये आपकी सर्कुलर स्केल,
ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये किसके लिए दिया हुआ है? टोटल रीडिंग के लिए। किसके लिए दिया हुआ है? और ये वाला जीरो एरर। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? आप ट्रू डायामीटर। कौन सी वाली? ट्रू डायामीटर ना, ट्रू डायामीटर। बताइए सबसे पहले आप क्या निकालोगे? जीरो एरर। अच्छा, जीरो एरर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? लीस्ट काउंट। क्या चाहिए? लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले हम लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। मैं आपको हिंट कर रहा हूं, आप आंसर बताइएगा। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच, पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ CSD, नंबर ऑफ CSD। अच्छा, पिच बताइए, यहां से पढ़िए। कह रहा है एक रोटेशन घुमाइए। कितना रोटेशन? एक रोटेशन। तो मेन स्केल पे, मेन स्केल का एक रोटेशन घुमाने पे कितना ओपन होता है? कितना? अभी देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, 100% आप गलत करोगे, ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि मैं गलत हो जाऊं, ठीक। देखो पिच कितना है बताइए? एक रोटेशन पे जितना ओपन होता है उसे क्या बोलते हैं? पिच। तो कितना दिया हुआ है? 0.5। और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 50। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50। और ये यूनिट क्या है? mm। अच्छा, पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई कितना? 500। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 100। तो कितना हो जाएगा? 0.01 mm। इतना आ जाएगा। अब ये आपका क्या आ गया? लीस्ट काउंट। क्या आ गया? लीस्ट काउंट। अब इसके बाद आपसे पूछा क्या है? ट्रू डायामीटर ऑफ द बॉल। किसकी? ट्रू डायामीटर ऑफ द बॉल। तो अब ट्रू डायामीटर ऑफ द बॉल जब आपसे पूछा है, तो ट्रू डायामीटर ऑफ द बॉल अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे बताइए? ट्रू डायामीटर ऑफ द बॉल, ट्रू डायामीटर ऑफ द बॉल, डायामीटर ऑफ द बॉल, ये किसके बराबर होता है? टोटल रीडिंग। क्या होता है? टोटल रीडिंग माइनस क्या होता है? जीरो एरर ना। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या? टोटल रीडिंग। अच्छा, टोटल रीडिंग यहां पे निकाल दो मैं। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? MSR इंटू MSR प्लस लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। अच्छा, MSR बताइए मुझे पढ़ करके इस पिक्चर से। MSR कितने के बराबर है? ये 2 कितना लिखूं मैं? सेंटीमीटर में या mm में? लीस्ट काउंट किस में निकाला है? तो हम आंसर mm में देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बताइए ये कितने के बराबर होगा? कितना डिवीजन दिख रहा है? 2 ना। आपको पता है यहां पे क्या? आप यहां पे कितना लोगे वैल्यू? 0.2 ना। मैंने आपको बोला था कि आपके लिए चैलेंज है, गलत दोगे। एक रोटेशन पे कितना ओपन होता है? अच्छा, एक रोटेशन पे जो ओपन होता है उसे क्या बोलते हैं? पिच। और या क्या बोलते हैं? दूसरा क्या बोलते हैं? मेन स्केल का एक डिवीजन। तो मेन स्केल का एक डिवीजन 0.5 mm के बराबर है। तो 2 डिवीजन कितने के बराबर होगा? 2 डिवीजन कितने के बराबर होगा? 1 mm के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगा? ये आएगा। आप जल्दी से पढ़ोगे नहीं, कर दोगे। 2 डिवीजन दिख रहा है ना आपको, यहां पे साफ कर रहा है एक रोटेशन पे कितना खुलता है, और एक रोटेशन पे जो खुलता है उसे क्या बोलते हैं? पिच या फिर एक मेन स्केल डिवीजन। तो एक मेन स्केल डिवीजन 0.5 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा? 2 दिख रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? अच्छा, लीस्ट काउंट कितना आया mm में? 0.01। और कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है? सर्कुलर स्केल का। बताइए यहां से पढ़ के कितना है यार? फिगर में कितना दिख रहा है? 25। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.25। तो कितना हो जाएगा? 1.25 mm। नहीं समझ आया? क्लियर है? MSR कितना हो गया? मेन स्केल डिवीजन कितना दिख रहा है? 2। तो एक डिवीजन कितने के बराबर? 0.5। तो 2 डिवीजन कितने के बराबर? 1 mm।
लीस्ट काउंट आपने निकाल रखा है और कोइंसाइडिंग डिवीजन पिक्चर से पढ़ लोगे कितना है 25, तो आपका निकल आया क्या चीज़, टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग की वैल्यू कितना हो गई बताइए, 1.25 माइनस जीरो एरर। जीरो एरर यहाँ से निकालोगे इस पिक्चर से। जीरो एरर कितने के बराबर होती है, जीरो एरर कितने के बराबर होती है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट कितने के बराबर है, 0.01 mm, और कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन है 5, तो कितने के बराबर हो जाएगा 0.05 mm। ये हो गई आपकी कौन सी एरर, जीरो एरर। अच्छा जीरो एरर पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव है ना, क्योंकि जीरो कहाँ पे है नीचे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.05 mm ना। इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा बताइए, 1.2 mm। बस आंसर हो गया। अगर सेंटीमीटर में बदलना है, एक डेसिमल इधर खसका दो, कितना हो जाएगा 0.12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, एक बार फिर समझाऊं कि हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, लीस्ट काउंट निकाल दिया। क्या निकाल दिया, लीस्ट काउंट निकाल दिया। लीस्ट काउंट निकालने के बाद मुझे चाहिए थी ट्रू डायामीटर। ट्रू डायामीटर क्या होती है, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो जीरो एरर इस पिक्चर से निकल जाएगी और टोटल रीडिंग इस पिक्चर से निकल जाएगी। टोटल रीडिंग क्या होती है, MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। MSR 2 दिख रहा था, मेन स्केल डिवीजन 2 दिख रहा था, एक डिवीजन हमको बोल दिया 0.5 के बराबर है, तो 2 डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा 1 mm। लीस्ट काउंट हम पहले से निकाल चुके हैं और कोइंसाइडिंग डिवीजन पिक्चर से दिख रहा है 25। यहाँ से आ जाएगा क्या चीज़, टोटल रीडिंग। यहाँ पे हमने रख दिया टोटल रीडिंग की जगह पे जीरो एरर वहाँ से निकाल रखी थी, रख के सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है। थिकनेस पूछा है शीट की, आपको पिच दे रखी है ना, और क्या दे रखा है, सर्कुलर स्केल डिवीजन। आप सीधा क्या निकाल लोगे इन दो डाटा से, लीस्ट काउंट हो गया, रख मत लेना, करके कल दिखाना, ठीक है। जैसे वो दूसरे बैच वाले क्या करते हैं, बताते ही नहीं कि क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। देखो यहाँ पे पिच दिया हुआ और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, आप क्या निकाल लोगे, लीस्ट काउंट। फिर उसके बाद कह रहा है व्हेन द स्क्रू गॉज इज फुल्ली टाइटेड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो द मेन स्केल। जीरो कहाँ पे है, बिलो, तो कौन सी एरर है, पॉजिटिव जीरो। अब कह रहा है द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर ए थिन शीट आर, MSR दे रखा है कितना 5.5, एंड जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो कितना है 50 है। तो कह रहा है थिकनेस ऑफ द शीट कितना होगी, शीट की थिकनेस बतानी है। तो आप ट्राई करिएगा और यूनिट का थोड़ा ध्यान रखिएगा कैलकुलेट करते वक्त, और एक लाइन लिख लीजिए एप्लीकेशन इसका, स्क्रू गॉज का कहाँ पे यूज करते हैं। एप्लीकेशन लिखिएगा, हाँ, एप्लीकेशन स्क्रू गॉज का कहाँ पे यूज होता है, स्क्रू गॉज। Screw gauge is used to measure, screw gauge is used to measure the thickness of thin sheets, the thickness of thin metallic sheets, the thickness of thin metallic sheets। हाँ, अगर मेटल की शीट हो पतली, उसकी थिकनेस एंड
थिकनेस ऑफ द पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन की थिकनेस हो या कोई पतली सी मेटेलिक शीट हो, उसकी थिकनेस अगर बतानी हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? स्क्रू गॉज का। एक जनरल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनरल है। कैसा है? जनरल केस है। जनरली जो मेन स्केल होती है, मेन स्केल, मेन स्केल, और दूसरी कौन सी है? वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, और तीसरा क्या है? स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज। ठीक है, स्क्रू गॉज। एक चीज़ इसको टेबल आप लिख लीजिएगा। जनरली क्या होता है, ये जो मेज़र करती है वो 0.1 सेंटीमीटर तक मेज़र करती है। कितने तक? 0.1। डेसिमल के बाद एक प्लेस। और वर्नियर को मैंने दिखाया था, जनरली ये कितना डेसिमल प्लेस? 0.01 सेंट, 2 डेसिमल प्लेस तक। और स्क्रू गॉज का आज हमने लीस्ट काउंट देखा है, वो कितना है? 0.001 सेंटीमीटर। अगर इसी को mm में लिखते हैं, इसमें लिखते हैं mm में, तो ये कितना हो जाएगा? 1 mm। और ये कितना हो जाएगा? 0.1 mm। और ये कितना हो जाएगा? 0.01 mm। ये जनरल है। ये कैसा है? जनरल है। जैसे अभी मैंने लिखाया, थिकनेस ऑफ पॉलीथीन या थिन मेटेलिक शीट्स हो, उसको भी स्क्रू गॉज से मेजर किया जा सकता है। अगर आप देखोगे थिकनेस ऑफ पॉलीथीन माइक्रोमीटर में होती है। और एक क्वेश्चन भी देखा है आपने माइक्रोमीटर वाला, समझ आ रही ना? तो और छोटा मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन ये क्या चीज़ है? लीस्ट काउंट्स है। क्या चीज़ है? लीस्ट काउंट्स है। किसके? मेन स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के। जनरली ये, इसके अलावा भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है। समझ आ रही ना? तो ये इतनी बातें ध्यान रहे। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। बता रहे हैं